किस पार्टी का जोर लग रहा है? हमें साहब भाजपा की जोर लग रहा है। क्या वजह है? वजह इसलिए साहब कि उनका नमक खाया है। हर व्यक्ति हर सीजन में आलू का रेट 500 से 600 जाता है और हर किसान जो अपने आप में किसान नहीं आलू बेचता है उसका आलू फेंका भी जाता है। पहले इतना डर था, इतनी गुंडागर्दी थी, अभी वो चीज़ नहीं है। इस सरकार में बहुत अच्छा है। पहले हम घर से नहीं निकलते थे, वो आया कि हाँ वोट देना भैया दे देंगे। किसका खौफ? अब किसका नाम स्पष्ट कर दें आपके सामने? अभी हम नाम स्पष्ट कर देंगे, आगे हमको घेर लेंगे। सर नवाब सिंह यादव का यही है कि वो यहाँ से बहुत काफ़ी लोगों को डर था उनका। जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ यादव के साथ, तो अगर उनका फ़ोन आ जाता तो हम मेरे लोगों को कोई सुनवाई नहीं। नमस्ते। आप जब शहरों में खड़े होकर गाँव को देखते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर बसंत की विरुदावली नज़र आती होगी। कुछ मेरे जैसे पर्यटक किस्म के पत्रकार नज़र आते होंगे जो सरसों के खेत के बीच जाके पोज देते होंगे और फिर आपकी स्मृतियों में यश चोपड़ा की फिल्म का कोई गाना, कोई सीन बजने लगता होगा। लेकिन गांव वैसे नहीं है। गांव कैसे हैं ये आपको अगली कुछ देर में नज़र आएगा। ये मेरे सब गांव के भाई बंधु बैठे हैं। ज़िला कन्नौज है। मेरे पुरखे बताते हैं कि उनके पुरखे इसी कन्नौज से भटक के उरई जालौन में बस गए थे। तो कन्नौज मेरा पुराना मायका है और चीज़ों से पुराने संबंध खोजने का हुनर सिर्फ प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पत्रकार भी पुराना नाता बता सकते हैं। इनकी तरफ देख के इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि ये भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं और हाजिर जवाब लग रहे हैं। तो हमको लगता है कि प्रवक्ता और वक्ता की फील्ड में आजकल बड़ा स्कोप है और प्रवक्ता लोगों को पत्रकारों से ताल्लुक भी अच्छे रखने पड़ते हैं, है ना। पता नहीं कब पूछ ले कितना जीरो होता है ट्रिलियन में। ठीक है, तो ये भी आ गए, इनको खबर मिली। ये कन्नौज ज़िले की 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 लगती हैं, ज़िले में 3। एक छिबरा मऊ है चाचा, एक तिरवा है और ये कन्नौज सदर लगती है। कन्नौज सदर सीट जो है वो चर्चा में है क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ना वीआईपी सीटें हैं, चर्चित सीटें हैं। तो चर्चित सीटों के कोष्ठक में इस बार कन्नौज सदर की सीट भी लिख दी गई है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आईपीएस के सर्विस को छोड़ने वाले और कानपुर के पुलिस कमिश्नर का पद छोड़ने वाले असीम अरुण मैदान में हैं। उनके सामने है 3 बार से जीत रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल दोहरे, बसपा से सत्यजीत दोहरे हैं और कांग्रेस से कौन सी देवी हैं, विनीता देवी जी हैं। ये 4 कैंडिडेट हैं जिनके बीच मुकाबला है, पर लोग कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो प्रमुखता असीम अरुण और अनिल दोहरे के बीच में है। भाजपा 2017 की लहर में भी ये सीट जो है, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, थोड़ा इसको वहीं बंद करवा लीजिए, है ना। हाँ, एकदम ऐसा लगता है कि जो बुलेरो के इंजीनियर जो रहे होंगे उन्होंने गांव की सड़कें, है ना, उनको, और यहाँ से बुलेरो में पीछे स्टपनी खोल लेता होगा, है। हाँ, ये अखिल भारतीय समस्या है। अच्छा, ये भाजपा वालों को क्या खबर मिल गई क्या? सब बिल्ला लगा के आ गए हैं? नहीं भैया, आम तरीके से मैंने खबर की, आम पब्लिक आ रही है। अच्छा, आ रही है, पब्लिक आ रही है। चलिए, नहीं अच्छी बात। अच्छा, अभी पूछेंगे, है ना, आप ही से पूछेंगे। कुछ योगी जी से पूछा, कुछ आपसे पूछ लेंगे। तो हम लोग यहाँ कन्नौज में आए हैं। तो अमूमन एक पत्रकार के तौर पे हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं, सवाल होते हैं। जैसे एक बात ये बहुत कही जा रही है कि जैसे जैसे मायावती जी की सक्रियता कम हो रही है तो क्या बसपा का काडर वोट टूट के भाजपा में जा सकता है या सपा में जा सकता है? कहाँ जाएगा? अरे प्रधान जी आराम से, है लाइव चल रहा है सब, एकदम भोकाल, एकदम टाइट। बाल ठीक कर लीजिए, खड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ, किसान आदमी का ऐसे ही होता है। हाँ, ये किसान नहीं, नेता है ना। किसान है। हाँ, नेता कोई नहीं है। तुम ये बताओ, ये धनिया कहाँ से खोद लाए हो? हाँ, खेत से ही लाए हो? बढ़िया है, ठाड़ी है धनिया। तो हम लोग जब ये सीट पर आए तो कई फैक्टर्स हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। लोगों ने कहा, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने, कि बीजेपी दलित समाज, खासतौर पे जाटो समाज के बीच एक नई लीडरशिप बनाना चाहती, इसीलिए आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य जी को चुनाव लड़वाया गया, यहाँ से असीम अरुण जी को। एक बात ये कही जा रही है। दूसरी बात, एक ज़माने में कन्नौज को प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी और फिर क्रमशः चुनाव लड़ने की वजह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का
गढ़ बताया गया। हालांकि 2019 में ये गढ़ दरक गया जब सुब्रत पाठक ने लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को यहाँ से हराया। तो दूसरा फैक्टर वो है। तीसरा फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि जयंत चौधरी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सब लोग कह रहे हैं कि आलू की खरीद होगी और आलू के प्लांट लगेंगे। तो हमने सोचा कि आलू के किसानों से पूछा जाए कि सही में ऐसा कुछ होगा, उनको क्या उम्मीद है, क्या दुख तकलीफ़ है। अगले आधे घंटे में आप कुछ नाम सुनेंगे, हॉलैंड, चिप्सोना, कंचन, ये सब आलू की अलग अलग किस्में हैं। ये कोल्ड स्टोरेज है, हमारे मित्र हैं, उनका कोल्ड स्टोरेज है। तो हमने मित्र से कहा कि गुरु जितना भी तुम्हारे यहाँ किसान मजदूर सब आ रहा है उनको बुलवाओ, तुम किनारे हो जाओ, तुम ज़्यादा हमको आगे दिखोगे तो सबसे पहले हम कोल्ड स्टोरेज की ही कमियाँ पूछेंगे कि पर्ची कैसे कटती है, पेमेंट के लिए कितना परेशान करते हैं। तो वो किनारे हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मित्रों से ही ठिठोली कर सकते हैं। वीडियो बना रहा है, वीडियो का तुमको गुरु क्रिस्टोफर नोलन ले जाएगा है। ये देखो इंटरस्टेलर चल रहा है, वो चल रहा है, एकदम इंसेप्शन चल रहा है, वीडियो में वीडियो है, वीडियो का वीडियो। तो यहाँ पर आए हैं, एक यहाँ बड़े चरपरे से चचा बैठे थे, कहाँ गए वो? अरे उधर चले, हाथ मत जोड़िए महाराज, बैठे रहिए आप। हाँ, तो यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं लंबे इंट्रो के बाद। क्या नाम है चचा आपका? रामदास। रामदास जी, क्या करते हैं आप? बस मजूरी। मजूरी करते हैं जी। कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई आज कक्षा 3 तक की। 3 तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर मजूरी करनी तभी शुरू कर दी थी या कुछ गया? बस उसी टाइम से मजूरी चालू कर दी। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे कुछ नहीं, खेती बाड़ी काम। हल्ला नहीं है, हल्ला नहीं मचाई, देखिए बहुत तसल्ली से बात होगी, है ना, आराम से सुनिए। खेती बाड़ी काम। खेती बाड़ी का काम। कितनी खेती थी? खेती साहब कोई ना, अटाई बटाई करते थे। अटाई बटाई। कुछ पट्टा वगैरह हुआ था आपका? कुछ नहीं। नहीं हुआ था। नहीं। तो आप तीसरी तक पढ़े, फिर मजूरी शुरू कर दी। जी साहब। कितनी उम्र है आपकी? अब 60 में पहुँची गया साहब। 60 हो गए। जी। चाचा, पहला काम तो आप ये करो कि आप हमें साहब ना कहो। अरे नहीं साहब, हम आपके लड़के की उम्र के हैं, ऐसे नहीं, हाथ नहीं जोड़ो, देखो हम भी फिर, है ना। जी। हमारा नाम सौरभ है, जी। आप बेटा कह लो, सौरभ कह लो, भतीजा कह लो, ठीक ठीक पक्की बात। ठीक। हम आपको चाचा कहेंगे, जी साहब। आप हमको लल्ला कहोगे। क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटे को? लल्ला। लल्ला बोलते हैं जी। हाँ, और हम तो हैं भी लल्लन टॉप। लल्ला है ये टॉप। ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप मजदूरी करने लगे? जी साहब। साहब नहीं बोलना है, अभी झगड़ा हो जाएगा। नहीं साहब, हमारा यही शब्द करते ही है। नहीं नहीं, अब हमको थोड़ा हमारा असहज लग रहा है ना। हम साहब यही शब्द करते ही हैं। तो हम भी आपको साहब बोलें फिर? नहीं साहब। ले फिर देखो, हाथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। आप हमसे उम्र में बड़े हो, ठीक ठीक है ना। ठीक। तो आप मजदूरी कर रहे हो, तो मनरेगा की मजदूरी मिलती है? जी साहब मिलती है। कितनी मिलती है? 250 रुपये। 250। उसमें कुछ प्रधान बदमाशी करता है कि पूरा मिल जाता है? नहीं, प्रधान जी साहब पहले बर्दाश्त करते लेकिन सुधर गए। अब कैसे सुधरे? अब पहले जब क्या बदमाशी करते थे? जब उन्हीं कार्यकाल में चलती थी, प्रधानी जी से प्रधानी उन्हीं थे। हाँ। और उन्हीं के कार्यकाल में थे वे सब लोग। हाँ। हैं, तो वो अपने काट पीट के देते थे मजूरी। नहीं, पर जैसे सरकार तो ये कहती है चाचा सरकार कि हम सीधे खाते में भेजते हैं। 204 रुपये आते हैं हाँ। खाते में, उसका हिसाब लगा के 250 रुपये मिलते। तो प्रधान कैसे काट लेता था? और साहब जो सेक्रेटरी साथ में लगे होते हैं हाँ। और कानून वो जो संघ में और होते हैं, जानी गए, उन्हीं के हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि ये आपके इतने पैसे हुए, का गुइये मार लें उसमें से। अच्छा। जी साहब, का लेबरी मार लें, हाँ। घटाई बढ़ाई के रजिस्टर में ऊपर नीचे। हाँ दे देते। पर अब आप कह रहे हो गड़बड़ी नहीं है? नहीं अब नहीं, अब जब से ये प्रधान हुए हैं हाँ। अग्नोत्री जी, हाँ। तब से कोई नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे अब विधायकी के चुनाव हैं, किस पार्टी का जोर लग रहा है? हमें साहब भाजपा की जोर लग रहा है। क्या वजह है? वजह इसलिए साहब कि उनका नमक खाया है। किसका नमक खाया? भाजपा का। कैसे नमक? कैसे? नमक ऐसे का, राशन फ्री दिया, हाँ। नमक फ्री दिया, हाँ। चना फ्री दिए, रिफाइन फ्री दिए, गेहूँ फ्री दिए, चावल फ्री दिए। 4 महीने से बराबर चल रहे हैं। ये तीसरा महीना हो चुका है, चौथा महीना फागुन तक बटेगा। तो इसलिए आपको लग रहा है कि जी साहब, हम पने वही में 15 किलो गेहूँ मिलते साहब, और 14 किलो गेहूँ मिलते, 10 किलो चावल मिलते, 5 यूनिट हैं, तो हमारा वो हिसाब से खर्चा चलता रहता है, हमारा 15 दिन मिल जाता है। अच्छा, तो राशन वाला जो है वो कुछ गड़बड़ नहीं करता? नहीं, है? कोई गड़बड़ नहीं करता। पहले हमने तो सुना था गाँव में जो कोटेदार हैं बड़ा बदमाशी करते, पहले काट लेते, किलो भर किलो भर काट काट लेते थे।
हाँ, कहीं चावल काट लेते थे, कहीं गेहूँ। तुमने शिकायत नहीं की ऊपर? नहीं इसका कहा साहब किलो भर काट लीजिए, हमारा का अपना ले गए, अपना ले गए। मेरा कुछ नहीं ले गए तो कहाँ मजदूरी करते हैं चाचा आप? साहब, जिसके मिल जाते। खेत में। हाँ? तो अभी जैसे आलू खुदाई अब काम जा रहे कर साहब, बाजा बजे ही जाए रहे। बाजा बजा लेते हैं जी आप? साहब, अरे वाह। देखो जो स्पष्ट है, जो कह देते हैं हमें। नहीं खुल हाँ, के ही कहना, हाँ। दबना किसी से नहीं है। जो है जो बात कह देते हैं। क्या झांझ बजाते हैं? क्या हम बजाते हैं? झांझो बजाते, ढोलो बजा लेते, त्रिमपटो बजा लेते। अच्छा। हाँ तो जैसे मान लो ये हमारे साथी हैं अमतेश, है ना? जी हम सोच रहे हैं इनकी शादी तय कर दें। जी। है शादी जोग लग रहा है कि नहीं? नहीं कहे बच्चा है। बच्चा नहीं है इसके अभी? नहीं बच्चा नहीं है। हाँ। हो जाएगा। तो जैसे मान लो हम आपको इसकी शादी के लिए बुलाएंगे ढोल बजाने के लिए, तो कितना पैसा लगेगा? अरे साहब, जहाँ 10 रुपए लगते हैं तुम हमें 15 रुपए दे देना। ये देखो, जहाँ 10 लगते हो वहाँ 15 लगेगा। जी साहब। अच्छा, बढ़िया है। आप पत्रकार हो जी, इसलिए आपसे अरे नहीं, महंगे कह रहे आपसे। नहीं आप। और बड़े अच्छा, बाबू जी से नहीं लेंगे, छोटे खाएगा क्या? हाँ। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, जैसे मान लो सरकार ना, ऐसे हम रैलियों में सुनते हैं, सब नेता बड़ा भाषण देता है। जी साहब, देते हैं। है ना? देते हैं। सब बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जी। गरीब आदमी के लिए कुछ हुआ है? कुछ नहीं साहब हो रहा है, नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा साहब। क्या करना चाहिए अगर अब सरकार हमारे आपसे- सुनो हाँ, मालिक साहब, अब बताओ। तुमको बताएं, बताओ। हमारे ये मालिक ना होते, हम प्यासन मर जाते हैं यहाँ पे। यहाँ इन्होंने नल दिया हमें, मालिक साहब ने, तब हमने नल लगवाया वहाँ पे। हैंडपंप। यही सामने घर हैं बिल्कुल। जी साहब, इन्हें मालिक साहब ने दिया नल, तब से नल लगो, हमें नल दो बाबू जी ने, तब नल लगवाया ना। प्यासे पर नेता लोग आते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अभी अनिल दोहरे आए अभी करीब 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा नल लगेगा यहाँ पे, यानी कि सर्वे कर लेंगे, और न के तीसरे दिन नल लग जाएगा, और ना नल लगा और ना कुछ। बताइए साहब, किस पे टिके हम? गरीब जनता ऐसे तो मरती है। अच्छा चाचा, अगर तुम्हें सरकार से एक चीज मांगनी हो, सरकार पूछे कि क्या कर दें, तो तुम नल मांगोगे? क्या मांगोगे? हम तो साहब पीने के लिए पानी आम जनता के लिए मांगेंगे। अभी पानी कहाँ से लेके आते अब हो? साहब वही इन्होंने बाबूजी ने दो इनने नल, कब करवा दिया नल? जब इन्होंने कोड लिया है, खरीदा है, कोड लिया तभी तब? उन्होंने उसके हमें- पहले कहाँ से लाते थे पानी? साहब कहूँ भर लिया तो वो समर से भर जाते थे। कितनी दूर है यहाँ से? दूर है, काफ़ी दूर है। कहूँ गाँव से भर के लाते थे। तो गांव की और घर की औरतें भी जाती हाँ होंगी जी भरने साहब, के लिए? जाएंगे क्यों नहीं औरतें? हाँ। भाई औरतों के ऊपर पूरा देश ही टिका है, हम्म, औरतों के ऊपर देश टिका है। हाँ। भाई हम लोग तो रात भर मजदूरी करेंगे, कहूँ उनकी करेंगे, कहूँ ढोल बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, तो वो औरतें दिन में नहीं पानी लाएंगे, क्या करेंगे वो भी पानी भर के लाएंगे। अच्छा, बच्चे आपकी पढ़ाई करते हैं? बच्चे जी क्या साहब, करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते, बच्चे बड़े बड़े थोड़े हो गए। हाँ। एक लड़का की शादी कर, 3 बेटी, 3 बेटी की शादी कर दे, हाँ। 2 लड़के 2 लड़कियों की शादी कर दे, एक लड़का बचा है साहब। बच्चा है। जी, वो लोग क्या काम करते हैं? सब बाहर हैं साहब। बाहर हैं? जी, कहाँ बाहर? कहाँ एक करना है? दिल्ली में यहाँ है, हाँ, और एक है खानो उसको हैदराबाद में, हाँ। और एक है पंजाब में। तो इनमें से कोई वोट डालने आता है? जी साहब, आते हैं, सब आ जाएंगे, 20 तारीख को है वोट। सब ये आ जाएंगे, 18 तारीख को यहाँ आ जाएंगे सब। तो ये सब लोग बैठ के तय करते हैं कि भाई इस बार किस पार्टी को वोट देना है, किसको देना है? जब हम ही चलेंगे आगे- मुखिया तय बस, करेगा। बस बस बस। और मुखिया के हिसाब से जब हम कहेंगे लल्ला इसमें वोट दो, हाँ, तो बस उसी में वोट पड़ेंगे। उसी में वोट पड़े। सब पूरे घर का। हाँ, पूरे घर का, पूरे परिवार का। हाँ। तो ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ बिरादरी की पंचायत बैठती हो? नहीं, हम लोग नहीं बैठालते, हाँ। नहीं बैठालते। हम जो यही समाज में टिकते हैं, हम यही पंचायत में टिकते हैं, और किसी के समाज में नहीं जाते हम लोग। नहीं जाते। जी। अच्छा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। ये मसला ये है कि एक, अरे निकल आओ भाई, सब कैमरे में तो नहीं दिख रहा है ना हमारा कौन कौन सा कार्ड है, सब पोल खुल जाएगा, आधार कार्ड का नंबर पता चल जाएगा। खींचो बेटा इसका फोटो। हाँ चलिए, अब चाचा और लोगों से जरा पूछ लें, है ना? हाँ, ये तो सब इधर नेता लोग इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, अरे हमारे पास रडार है। नहीं हाँ, ना हम भाप गए हैं, ठीक है, हमारे पास रडार है, हमें कोई दिक्कत नहीं नेताओं से, पर अभी हम नेताओं से बात करने नहीं आए हैं। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव। क्या काम करते हो? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी का कितना पैसा मिलता है?
यही 300-400 रुपये मिलता है। 300 की 400 सीजन के हिसाब से बदलता है क्या? सीजन के हिसाब से वो काम जैसा होगा उस हिसाब से होगा। अभी तो सीजन बैठे हैं, अभी तो कुछ नहीं अभी है। तो सीजन शुरू हुआ है। जी, तो जब यहाँ सीजन नहीं होता तब क्या करते हो? तब दूसरे जगह जाते हैं, कहाँ दूसरी जगह? हरियाणा पंजाब किधर चला जाए। हरियाणा पंजाब, वहाँ पे क्या काम करते हो? वहाँ भी पल्लेदारी करते हैं, गेहूँ चावल को स्टेक लगाते हैं और क्या गेहूं चावल में और स्टेक लगाते हैं गोदाम में। स्टैक, अच्छा ढेर, वो जो ऐसे बोरी करके वो सब हाँ लगाते। जी कितना पढ़ाई की हो तुम? राजकुमार नाम बताया। जी, कितना पढ़ाई की हो? 8 तक 8। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे नहीं मन लगा, पढ़ना छोड़ दिया। मन नहीं लगा, फिर तभी से पल्लेदारी करने लगे। जी शादी आदि हो गया तुम्हारा? जी बच्चे को पढ़ाने भेज रहे हो? जी, अभी छोटा छोटा है अभी बस। छोटा छोटा है। जी। क्या लग रहा है यहाँ कन्नौज में क्या करना चाहिए? सरकार ने कुछ काम वाम किया? किसी सरकार ने? हम तो यहाँ कहे नहीं तो हमको कहाँ क्या, के हो? बिहार के, बिहार में कहाँ के हो? बेगूसराय जिला। बेगूसराय के हो? जी तुम बेगूसराय के हो और यहाँ पे कन्नौज में कौन सा ब्लॉक है ये? ठटिया। जी ठटिया ब्लॉक में मजदूरी कर रहे हो? जी तो ये बताओ, बेगूसराय तुम यहाँ कैसे आए? कोई तुम्हारा ठेकेदार रहता है, क्या रहता है? जी, ठेकेदार रहता है, अभी भेजा वो ठेकेदार अभी गांव में है। ठेकेदार गांव में है? कहाँ, बेगूसराय में कि यहाँ? वो बेगूसराय में उधर ही। बेगूसराय में। तो किस हिसाब से ठेकेदार तुम लोगों को तो बताता कि क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बताएगा यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलने का क्या है यहाँ? मतलब कितने महीने की ये लेबरी है, झोपड़ी डालने को देंगे कि नहीं, बिजली देंगे कि नहीं, क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ बिजली पानी सब दे देता है। बिजली दिया, बिजली का पैसा नहीं जी लेते? नहीं, रहने का रूम भी दिया उसका। रहने का रूम सिर्फ दिया, अपना बिजली दिया, जी, सिर्फ राशन का पैसा अपना लगा। राशन अपना खुद करना है, जी और 400 रुपए के हिसाब से पल्लेदारी है। जी, जो काम होगा तो होगा, नहीं होगा। इधर इधर आके बताइए ना। हाँ इधर आइए, बैठिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुकुंद कुमार यादव हुआ। आप भी बेगूसराय से? जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ जो है सो बोरी के हिसाब से है, जैसे कि उतार के टेलरपुर से भी रखेंगे, उसमें बताया गया है कि 2 रुपये 2 रुपए एक बोरी का? एक बोरी का। तो जब पीक सीजन होता है तब कितना बोरी हो जाता है दिन भर का? वैसे तो उतना हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग कभी पहली बार आए पहले हैं। सीजन में जी हाँ, आए। पहले सीजन में। अच्छा ये बताइए, तो वहाँ बिहार और यहाँ इधर यूपी आते हैं, आपको कहाँ ज़्यादा व्यवस्था लगता है? कहाँ अभी ज़्यादा? तो ठीक है, अभी यूपी का स्थिति तो ठीक है। यूपी का स्थिति ठीक जी है? हाँ, पहले भी आते रहे यूपी में? पहले घूमने के लिए कभी कभी आते थे ना, तो रेलगाड़ियाँ में परेशानी होता था बहुत। रेलगाड़ी में? हाँ, रेलगाड़ी में जो है सो गुंडागर्दी बहुत होता था। पहले गुंडागर्दी होता हाँ, अब नहीं हो रहा है उसको। था, अब गुंडागर्दी नहीं है? ना, किस तरह का गुंडागर्दी होता था पहले? पुलिस वाले छीनता था पैसे, दे ये दो, अथी पहचान पत्र दो, जिसके पास है वो तो ठीक है, नहीं है तो पैसे दो। सीट पर से उठाता, ये अलीगढ़ आते आते जो है सो सीट पर से उठा देता था। अच्छा। हाँ, खड़े हो जाओ, वो होके जाता था। ये सब देख रहे हैं कि अब सही है, कानून व्यवस्था में- कानून बहुत अच्छा। और ऐसे कभी ऐसा तो धोखा वोखा नहीं होता? अभी रिकॉर्डिंग कर लें? बड़ी मेहरबानी आपकी। हैं, कितने उदार लोग हैं आप लोग। हाँ, तो जैसे ठेकेदार कभी कुछ बदमाशी नहीं कर, जैसे मान लो यहाँ कर गया पैसा, कुछ कैसा सिस्टम? परिवार लेके आए हैं साथ में? जी नहीं, परिवार लेके नहीं। ना, आप भी जाते हो उधर पंजाब हरियाणा? घूमने के लिए हम लोग गए हैं, हम लोग 10 लेबर को लेके आए हैं हम। 10? अच्छा, आप ठेकेदार हैं इनके? हाँ, मैंने सुपरवाइजर हैं? ठेकेदार अलग है, चलने के लिए लेकिन हमको मैंने बोला गया कि जो कुछ लेबर है तो दे दो, तो हम लेबर 10 को, ऐसे तो 18-20 को सेट किए थे, लेकिन 10 को अभी आया है, तो बाद में आएगा। अच्छा, भाषा की दिक्कत तो आपको नहीं होती? जैसे वहाँ पे बोली जाती है भोजपुरी, बेगूसराय में भोजपुरी बोली जाती है नहीं, कि नहीं, ठेठी। मगही ठेठी, है? मैथिली भी नहीं है, मैथिल तो वहाँ से शुरू ठेठी नहीं ठेठी होता है। ठेठी कह रहे हैं। अंगिका बोली जाती है, या, और अंगिका। यहाँ बोली जाती है कन्नौजी। हाँ, यहाँ तो भोजपुरी हिंदी तो दोनों चलता। कहाँ शुद्ध हिंदी है महाराज कन्नौज में? ये देखिए, है साफ से भोजपुरी सुनिए नहीं ना, है यहाँ कन्नौज में। कहाँ भोजपुरी है? भोजपुरी नहीं है यहाँ, कन्नौजिया बोली है ना? कन्नौजिया बोली। हाँ, समझ जाते हैं कुछ भाषा ऐसे नहीं, लेकिन 99% जो है समझ में आ जाता है। तो जब अभी आलू का सीजन खत्म हो जाएगा फिर कहाँ जाएंगे? उसके बाद देखा जाएगा कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे या दूसरी जगह कहाँ हमको मिल जाएगा तो वहाँ आप करवा लोग जैसे यहाँ मजदूरी करते हो, वहाँ परिवार बच्चों की पढ़ाई वगैरह वो सब चिंता? वो तो होता ही रहता है ना, वहाँ तो। हाँ, इधर आगे आगे बताइए, आगे आइए। अरे घबराइए नहीं, आप ही लोगों से बात करने आया हूँ भाई। आप भी बिहार से आए हैं? जी बेगूसराय से? जी, हम खगड़िया जिला से। हाँ? खगड़िया जिला से। आप खगड़िया से हैं?
गांव अलौली है, रामविलास पासवान जी का गांव है, गढ़ है। अलौली के हो आप? जी। क्या बात है, देखो साहब कितना दूर दूर से सब हस्ती आई हुई है यहाँ पे। जी। अलौली के हो आप? हैं रामविलास पासवान जी जो बड़े नेता थे, देहांत हो गया उनका, वो अलौली के ही रहने वाले थे। वो महबूब अली कैसन है सांसद आपके यहाँ से? जी। खगड़िया से जेडीयू के नेता हैं बड़े, है ना, एलजेपी के नेता हैं, माफ़ करिएगा, अब तो वो पारस के साथ चले गए हैं। और भूगोल की दृष्टि से आपको बता दूं तो जब आप और बेगूसराय से खूब आगे जाएंगे तो ये खगड़िया, मधेपुरा, ये पूरा कोसी का अंचल पड़ता है ना। पूरा पप्पू यादव का क्षेत्र है। मधेपुरा पप्पू यादव का क्षेत्र है। पप्पू यादव जी कितना खुश हो जाएंगे सब अलौली का लोग, हमारा रेफरेंस दे रहा है। क्या नाम है आपका? अमर कुमार यादव। अमर, आप साथ में ही आए हैं? ये पूरा वही 10 की टोली है। क्या बता रहे थे आप पढ़ाई के बारे में बच्चों की? अभी सर लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल बंद है, यही सब है और कुछ नहीं। वहाँ एक चाचा मिले थे, ये वाले चाचा कह रहे थे कि जैसे अनाज वगैरह मिला है राशन कार्ड पे तो उससे बड़ा लाभ रहा। वहाँ आप लोगों को अनाज मिला है? मिलता है, मिल रहा है वही सर, किलो के हिसाब से मिल रहा है जी। 2 रुपया 3 रुपया जो किलो है रेट बनता है वो लेता है। सरकारी सुविधा मिल रहा है। कैसा चल रहा है वहाँ नीतीश कुमार का सरकार? बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है हम लोग के लिए। ठीक है, कैसे ठीक है? सब कुछ विधि व्यवस्था इसी तरह ठीक है, वो जैसे पहले हो रहा था गुंडागर्दी, वो सब पहले तो बंद गुंडागर्दी था? बहुत किसके राज में? लालू जी के राज था। लालू जी के राज में। हाँ। अब तो ऐसा विधि व्यवस्था है। जी हाँ, है, ऐसा बात है? जी ऐसा सब ठीक है। सब शांति से अच्छे से कमा रहा है, खा रहा है। अब जिसको देखो ये मिला हमको एक। हाँ, क्या नाम है? सुकेश कुमार यादव। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम यूपी से ट्रांसपोर्ट होके बिहार में चले गए इलेक्शन कवर करने। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? कल भी अलौली में एक मर्डर हुआ है। अलौली मर्डर हो गया? हाँ, हाँ, जो कि हम फोन पे सुने थे। फोन पे सुना। हाँ, और क्या फोन पे देखते क्या क्या है सिनेमा, कौन कौन सा? वो सब नहीं देखे, वैसे सबको गांव का है तो वो सब जानेगा। अच्छा, हाँ। तो ये जो बोल रहे हैं कि विधि व्यवस्था ठीक है तो आप कह रहे हो ठीक नहीं है? हाँ, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। और यहाँ पे कैसा व्यवस्था है कन्नौज में? यहाँ पर क्या व्यवस्था देखेंगे, हम तो स्टोर में रहते हैं, गांव ग्राम तो घूमते नहीं हैं, हम क्या जानेंगे स्टोर में किसान देखें। वगैरह आते होंगे, बात तो होता होगा। तो किसान वगैरह बात होता है, अभी किसान भी कहाँ आ रहा है, आलू नहीं आ रहा है तो किसान कहाँ से आएगा, आएगा? आएगा, खुदने का समय तो दो, अभी तो सीजन आया है भाई। मैं सीजन के पहले ही खोद के आलू ले आएगा क्या यार, तुम तो एकदम। हाँ, क्या नाम है आपका? अनूप दीक्षित। अनूप दीक्षित, क्या करते हैं अनूप जी आप? फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की? बीटीसी की है, 17 से 19 वाले बैच में तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अरे टीचरी की कर रहे हैं। नाराज काहे हो? नहीं नाराज थोड़ी ना है। देखो यार, तुमने मास्टरी की, तुमने ट्रेनिंग जी की जी है, जी बच्चे तुमसे 10 सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल, 11वां हमने पूछ लिया। कोई बात नहीं, 12वां पूछिए आप। हाँ अब ठीक है। हाँ अब तो जागी। जी, तो ये बताओ, भर्ती का हम बड़ा सुनते हैं, भर्ती हुआ नहीं हुआ, सरकारी शिक्षक का क्या है मामला? भर्ती हो रहा है, जो योग्य लग रहा है, हाँ, जो योग्य है वो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग क्या, जो चल रहा बहुत अच्छा है, चलता भाजपा रहेगा। कार्यकर्ता अपनी सरकार से मांग नहीं रखते हैं? क्या नहीं नहीं, कोई मांग नहीं है, सरकार सही कर रही है स्वयं में। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने प्रतिवाद नहीं किया भाजपा कार्यकर्ता। तो किस स्तर के कार्यकर्ता हैं आप? मंडल, जिला? जी, कार्यकर्ता नहीं है ना, पढ़ाई कर रहे, खेती करते हैं। हाँ, किसके साथ आए अभी बताओ? नहीं, कौन सी बुलेरो से आई होगी, उस गाड़ी से आए, हम बता देंगे। नहीं, हैं? झंडा उतर गया सब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पैकेट लेने आया था, आलू खुदने को है मेरा। आलू खुदने को है तो पैकेट। पैकेट। यहीं के जैसे साथ। कई इसमें इस लेंस के पार कई दर्शक देख रहे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी। तो जब एक आलू का किसान ये कहता है कि मैं पैकेट लेने आया हूँ तो इसका क्या तात्पर्य होता है? आप बीज लेने आए हैं? नहीं नहीं, पैकेट खाली वाले आलू भरने के लिए। बारदाना लेने बारदाना, आए हैं, वही, बोरी लेने वही, आए हैं। बोरी, अच्छा, बोरी, इतना अंग्रेजी कहाँ हाई फाई यार। पैकेट लेने आए हैं, वही वही। कितना क्या रेट चल रहा है पैकेट का? रेट क्या, जाली वाली लगाएंगे 10 रुपए मिलेगी, और क्या। जाली वाली लगाएंगे मतलब? जाली दो ब्रांड आते हैं ना। हाँ, हमको दिखा सकते हैं क्या? मिल जाएगी, जरा कोई दिखा सकता है? मिल जाएगी। हम चाहते हैं दीक्षित जी कि जितना सहरारू लोग हैं, जी जी जी, जितना सब ये महंगा और गैस भरा हुआ चिप्स का पैकेट खरीदता है, भक्क से हवा निकलता है। जी जी जी, सब समझ ले चिप्सोना, हॉलैंड और ये सब कौन से उसमें भर के जाता है? ट्राली में लोड, ट्राली में लोड है। ये भाई साहब, आप इनकी आवाज की बुलंदी और कद की बुलंदी से समझ सकते हैं कि मालिकी के रोल में है। यही वाले लेने आए हम। ये वाला लेने आए हैं। ये क्या, ये सस्ता है? ये सस्ता आता है थोड़ा। क्या रेट है ये? 10-12 रुपए, 10 रुपए क्वालिटी के हिसाब से होता है। नहीं तो जैसे आप आए तो कैसे भांपोगे क्वालिटी, हमको बताओ। नहीं, वो सही है, 10 रुपए पैकेट है ये, बस।
ले जाते हैं, बड़ा यार हुनरमंद आदमी है। ऐसे उल्टा और पलटा और क्वालिटी बता दिया। क्वालिटी होती है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है पैकेट। बढ़िया पैकेट। हाँ। ये कितनी बोरियां हैं ये होंगी 20 से कितनी बोरियां हैं? 25 बोरी है। कितने पे ये कोल्ड स्टोरेज वाले ही बेचते हैं? जी नहीं, यहीं से आगे एडवांस में दे देते हैं पहले, एडवांस में और बाद में पैसा कटता बाद है। में पैसा। एक जगह स्टोर हो जाता हमको ये बताए क्या नाम चाचा आपका? शैलेंद्र तिवारी। शैलेंद्र तिवारी जी ने आलू उगाया, जी जी। आप यहाँ पे आए ये लेने के लिए, तो कुछ पर्ची कटता है, खसरा खतौनी हाँ, दिखाया जाता नहीं है? खसरा खतौनी कुछ नहीं, ज्यादा आधार कार्ड ले लेते हैं, आधार और कार्ड नोट ले कर लिया। लेते हैं, नाम नोट कर लिया, नाम पता नोट नोट कर लिया। हाँ। इसके बाद इसमें भर के हम यहीं आप देंगे। यहाँ से ले गए बोरी? जी जी। इसका पैसा नहीं लेते? नहीं, इसका पैसा नहीं लगेगा। फिर आप भर के जैसे वो ट्रैक्टर लगा है, हाँ। हैं? बाद जब बिक्री होगी, अभी नहीं पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, अरे आप बताइए, बात पूछिए। हाँ, पूरी बात बताओ गुरु। तुम हमारी पार्टी में हो। हाँ बताओ। बिक्री होगी तब पैसा पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ किसान है, धनिया से आत्मसात है। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे वो अखिलेश यादव ना आजकल एक लाल पोटली लेके चलते हैं, तो हम धनिया है, आप धनिया लेके चलते हैं? धनिया आलू कट्टी सब संगे। अपने ही खेत की खोदी है? अपने खेत गए वो, चोरी नहीं है। नहीं चोरी नहीं है, तो गांवदारी में तो अरे शुद्ध देसी देसी है, एकदम गमकहुआ। अच्छा, क्या है देसी का पहचान? सुगंध अच्छी आती है। नहीं, आपने कहा जड़ है, जड़ तो हाइब्रिड में भी होती है। हाइब्रिड हवा में थोड़ी होगी यार। चोरी करके आए ना तो दूसरे मैंने चोरी नहीं की, मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ये कैसे मास्टर बनोगे यार तुम? अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे। नहीं उखाड़ लाया दूसरे खेत से लाया, तो अपने खेत में उखाड़ सकते हैं ना। देखो ऐसा है गुरु जी, आवाज हमारी भी पर्याप्त बुलंद है। आप मीडिया वाले आपके तो बुलंद नहीं, और डेसिबल भी ठीक ठाक है हमारा। डेसिबल समझते हैं ना, ध्वनि की तीव्रता को मापने की यूनिट है ना। आराम से बात करिए ना, है? हम आपके गांव में आए हैं, क्या जबरई दिखा रहे हैं? नहीं जबरई मेरा पहली चीज। दूसरी चीज, गांव में नहीं, मेरे क्षेत्र में। दूसरी चीज, हमने उनसे ये कहा ही नहीं चोरी शब्द तो मैं अपने जबान पे लाऊं। किसान क्यों चोरी करेगा भाई? सबका पेट भरता है, कभी कभी कर लेता है। ये किसका बता रहे हैं, अपना कि उनका? नहीं, अपना नहीं बता। अच्छा, तो दूसरों का क्यों बता रहे हो यार? नाम तो नहीं लिया किसी का। अच्छा, तो ये धनिया लगा रखी है खेत में? हाँ खेत में। क्या रेट उठ रहा धनिया? ये सब्जी में निकाल देते हो या? ये नहीं है, ये हाँ, ये खाने के लिए है। खाने भर? हाँ, चटनी अपनी बनाई या कोई दूसरा आ गया वो भी ले गया, इसमें से कोई मना नहीं है। मना नहीं। हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक। कृष्ण नाम है ना आपका? कृष्ण कुमार। हाँ, कृष्ण ही है ना। हाँ। ये गदा का क्या चक्कर है? ये वहाँ से लाए थे, हनुमान जी का मंदिर नहीं है? कहाँ? बालाजी? बालाजी का है। भगत आदमी है आप। हाँ, भगत का, किसान आदमी है, भक्त। किसान तो सबसे बड़ा भगत है, पूरा खेती सब बचाता है। भैया ये बोरा ले लो, नहीं तो हमारा भी नाम आधार कार्ड समेत चढ़ जाएगा। अच्छा, तो क्या बता रहे थे आप बोरी का सिस्टम? सर ये बोरी क्या नाम है आपका? रमाकांत। रमाकांत, हाँ, जी। बताइए। इसका जो पैसा है वो बाद में जब छुटाते हैं तभी पड़ता है, अभी नहीं पड़ेगा। तो ये अभी आलू की कौन कौन सी किस्में चल रही हैं कन्नौज में? अरे किस्में तो बहुत हैं, यशवन है, चिप्सोना है, कंचन, हालैंड है, हॉलैंड। कंचन है, ख्याति है, पुष्कर है, लाल गुलाल है। लाल गुलाल? हाँ। क्या वो लालामी लिए होता है क्या आलू? लाली सबसे बढ़िया रेट सिंदूरी किसका मिलता है? है? रेट सबसे बढ़िया किसका? रेट तो सबसे बढ़िया हालैंड का इधर होता है। आइए, नेताजी आगे आओ। सबसे बढ़िया हालैंड। हाँ? रेट होता है मार्केट के ऊपर। अभी किस मार्केट में पिछले सीजन में कौन सा रेट? पिछले सीजन में हालैंड महंगा बिका था। अभी इस कितना समय गया था? कितना क्या गया था? गया तो 1200 तक था, पर गया 25 रुपए तक भी था। थोड़ा ये समझाओ गुत्थी यार गुरु, तुम जी। तो एकदम जटिल बात कह दी है कि 1200 और 25। ये आलू है, ये किधर भी लुढ़क सकता है, इसका कोई कुछ नहीं है। आलू के सीजन में जब ये नवरात्र तक गया था आलू 600 रुपए में चढ़ गया था। चढ़ गया था। फिर चढ़ने के बाद उतरा 150 तक आया, 25 रुपए पैकेट तक बिका आलू उसी किसान का। 25 रुपए पैकेट। दीपावली के टाइम 1000-1200 तक बिक गया था। और फिर अब जिसने बेच पाया नहीं और बेच फिर पाया, उसके नहीं बाद बेच पाया, जनवरी- कुछ लालच किया। अच्छा चाचा ये बताओ, जैसे आपने कहा जिसने बेच पाए थे, तो सबको दिख रहा होगा कि ये पीक सीजन है दिवाली का। नहीं, ये लग रहा था कि 2000 में भी पहुंच सकता है, 15 दिवाली के बाद और चढ़ेगा। ये हो गया था ऐसा कि जब बारिश हुई हाँ। तो बारिश में तमाम नुकसान हुआ, तो लोगों को 2000 बिकेगा। रेट चढ़ेगा। किसान आइडिया लगाता है ना अपना, नहीं चढ़ा थोड़ा तो वो 60 रुपए 25 उसके रुपए बाद बिका। डाउन हो गया बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मैं आज आया यहाँ कन्नौज, हमने अखबार देखे तो पता चला कि कल मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। हैं?
आए हाँ थे? जानकारी तो हुई थी। तुम तो गए भी थे रैली में, हैं? तुम रैली में नहीं गए थे? नहीं, जानकारी खाओ हुई थी। गंगा कसम, सही से बताओ। गंगा कसम गए थे? ये देखो, भैया मैं गया था। ये देखो, अरे तो सही तो बोलो कैमरे पे, तो ये गोल गोल के घुमा रहे हैं। रैली में तो यहाँ भाई साहब कम से कम 70% लोग गए होंगे, जो बाहर के छोड़ दीजिए आप। अच्छा, जो लेबर तो ये इन्होंने मना क्यों किया? 70% लोग गए होंगे। चाचा एक बार बताओ, इन्होंने मना क्यों किया? हमने तो यही पूछा रैली में गए थे। अरे ये तो गए थे, अब गए तो थे, पर गए पहुंच तो नहीं थे, तो पाए। बोले काहे नहीं? मतलब हमारा घर भी कन्नौज में है, हाँ। तो जब हमारे घर पे योगी आए तो फिर जाना आ जाना क्या पता, बोर्डिंग के बाहर खड़े हैं तब भी आज लेंगे, और योगी जी के पास में खड़े हैं तब भी आप कहेंगे गए थे। तो वो तो घर, मेरे तो घर ही में आए थे, तो हम कहाँ जाएंगे उनसे मिलने। ये बताइए कि जब हम उनका आज सब भाषण देख रहे थे अखबार में, तो उनने कहा कि आलू का सरकारी खरीद हो, आपको लगता है ये मुमकिन है? उधर जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, वो भी कह रहे थे। भाई साहब सरकार के लिए सब कुछ मुमकिन है, जो नामुमकिन था वो सरकार ने बनाए ना मुमकिन किया है। अब मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अगर कैसे आए तो मुमकिन है। मोदी की बाबा योगी उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार अगर है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आलू का खरीद होगा? जी बिल्कुल होगा। बाबा जी कल कह के गए भी हैं इस बात को। 5 साल क्यों नहीं हुआ? 5 साल अब धीरे धीरे हर तरीके की कई प्रकार की आप जो कह रहे हैं कि पिछले सीजन में 25 रुपए कट्टा गया। आप समझो तो एक सेकंड, सबकी बात सुनूंगा, आराम आराम। बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? पहले तुम तय करो, तुम रैली में गए थे कि नहीं गए थे? ऐसा है, आलू हर सीजन में कितना भी बड़ा किसान हो और कितना भी छोटा किसान हो, हर व्यक्ति हर सीजन में आलू का रेट 500 से 600 जाता है, और हर किसान जो अपने आप में किसान नहीं आलू बेचता है उसका आलू फेंका भी जाता है। चाहे आलू बहुत ही अधिक संख्या में हो या बिल्कुल कम संख्या में हो, आलू बढ़ के फेंकता भी और बिकता भी है। ये आलू है। समर्थन मूल्य योगी जी दे देते हैं। कितना देना चाहिए? हम ये कह नहीं रहे उनकी बात को, हम ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना देना आप ये कह रहे हैं ना आलू बिकता, अच्छा बिकता कि नहीं बिकता। अगर योगी जी समर्थन मूल्य देते भी हैं, अगर किसान नहीं बेचने जाता है तो योगी जी की क्या गलती उसमें है? नहीं तो एक सेकंड, ये एक आप नई चीज़ है जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। आज तक जिसको अंग्रेजी में पेरिशेबल आइटम कहते हैं ना, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी सरकारी खरीद आज तक नहीं होती है। गेहूं की, दलहन की, इन सब की होती है। हम तो आपसे समझ रहे हैं, हम कोरी स्लेट हैं, आप किसान हो और कार्यकर्ता भी हो। कार्यकर्ता नहीं है जी, बताएं। फिर झूठ जो यार, आप तो गर्व से कहो कार्यकर्ता हो कि नहीं हो? जी हैं, अभी कह रहे थे नहीं हो। तुम यार 3 सेंटेंस में पलट जाते हो। चाचा इनको सिखाइए, आप तो दबंगई से पहले वाक्य से बोल रहे हैं ये हैं। जी जी। नहीं, हम तो हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोई कार्यकर्ता होना गुनाह थोड़ी नहीं, है? आपने कह दिया ना कि कार्यकर्ताओं की यहाँ डिबेट नहीं हो रही, इसलिए हम लोग दब रहे हैं आपके, क्योंकि आप मेरी बात हमसे दब रहे हो? हम आपके अरे यार, आपके हम प्रशंसक भी हैं। नहीं तो अगर आप हमारे प्रशंसक भी नहीं कर पाएंगे हम, अगर आप हमारे प्रशंसक हैं तो फिर आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, सत्य बोलिए। लल्लन टॉप सत्य बोलता है ना। बीजेपी क्या करता है? 90%। देखो इन्होंने सच बताया, मतलब समर्थन सब है, सब समर्थन में 90%। 90% बीजेपी के समर्थन में है। अच्छा। मतलब यहाँ पे कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश 90% बीजेपी के समर्थन में है। देखो कार्यकर्ता बोला। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड है, असीम है कन्नौज का कल। असीम है कन्नौज का कल। अच्छा एक बात बताओ गुरु, ये 10% तुम एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? क्योंकि योगी जी 80 बोल रहे हैं, तुमने 90 कर दिया। योगी जी कल बोल के ना, हाथ 10 बढ़ गया है। कल शाम से आज सुबह तक 10%। चुनाव आते आते 100 हो जाएगा। चुनाव आते आते आप रुझान देखिएगा, आए 10% अपने आप बढ़ गया है। बढ़ गया। हाँ अच्छा, क्योंकि वो 80-20 बोल रहे हैं, इनने कहा 90, तो मैं ये 10% एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? बुलडोजर बाबा आ गए ना कल। बुलडोजर बाबा, आप योगी जी को प्यार से बुलडोजर बाबा बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, अब ये बात हो गई, कार्यकर्ताओं ने अपना दावा कर दिया 90%। अब मैं आलू पे आ जाऊं। अच्छा आलू, अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे आपने अपनी बात कह, देखो ऐसा है, चुनाव 5 साल में आएंगे, आलू हर सीजन बेचना है, तो मुद्दे की बात कर लो। बिकता भी रहेगा, फिकता भी रहेगा, उससे कोई परेशानी आने वाली नहीं है। समझ तो लेने दो चाचा, समझ तो लेने दो।
हैं देखो कृष्ण बाबू हैं, हाँ बोलो, इधर आओ, इधर आओ। फेंको जी, बिची क्यों फेंका जाएगा? ये कहने परेशानी। अच्छा, मैं जो अब सवाल पूछ लूं एकदम, भैया जो भी भाजपा के नेता हों देख लें, उनके ये कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इस डिबेट में टेम्पो हाई कर दिया, ठीक है, बढ़िया नंबर बढ़ गए। अब मुद्दे की बात, पेरिशेबल आइटम, जो खराब हो सकते हैं आइटम, कई कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये चाची का फोन तो नहीं, किनारे जाके ले लो। हाँ। अरे तो बिल्कुल जरूरी बात है, जरूरी बात है। शाम को खाना भी नहीं मिलेगा, हाँ? शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। क्या सब्जी लेके आएंगे? वही पूछ रहे हैं। फोन तो सुना जाता है, लेकिन आप किनारे जाके अरे तो तसल्ली से कुछ इनको इधर से भी कहना हो। नहीं। अच्छा, हमको ये बताइए, ठीक है, कि आलू की खरीद का, आपने कहा ना सरकार चाहे कुछ भी हो सकती है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब बता दिया, तो आलू की खरीद का क्या सिस्टम रहेगा? सरकार रेट देगी फिक्स, जैसे गेहूं की खरीद का, धान, हम धान खरीद पे जाते हैं, वो बोलते हैं साहब वो नमी का बता के लौटा देते हैं, खरीद का ऐसा कर देते हैं, तो आलू की खरीद में कैसा रहेगा? पिछली बार कई योजनाओं में बाबा जी ने सब कुछ किया, इस बार अब उनका सीधे से आलू के ऊपर फोकस पूरा है। अब वो बाबा जी कह के गए 10 मार्च के बाद पूरी कैबिनेट बैठ के कुछ ना कुछ किसानों के हित में अच्छा निर्णय लेगी, चाहे उसका समर्थन मूल्य देगी या रेट निर्धारित करेगी। नहीं, रेट कैसे निर्धारित करेगी? प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अड़तियों को रेट थोड़ी बता सकती है सरकार की, इतने में खरीद नहीं है। नहीं, उसमें हमारे बड़े नेता, दिग्गज नेता कैबिनेट में बैठेंगे, उसका प्रस्ताव पास होगा, बाकायदा किसानों के हित की बात करी जाएगी। यार ये देखो, ये तुम संकल्प पत्र दे दो, हम वो दिखा दें कैमरे पे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जवाब नहीं दो, मैं किसान से समझना चाह रहा हूँ। आइए जी ऐसे होगा। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली डीलिंग देने लगे, मैं समझना चाह रहा हूँ भाई, तुम आलू के किसान हो, समझाओ। जब सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है तो एमएसपी देना है। हाँ जी, तो उसका मार्केट पे अंतर पड़ता है। कैसे पड़ता है, समझाइए। जब कुछ खरीद होगी, गेहूं का एमएसपी कितना है? गेहूं का एमएसपी 1975 था पिछली बार। जी। चाचा मंडी में कितना बिका गेहूं? नहीं, मंडी में हम 2000 तक गया। एक मिनट, मंडी में जिस समय 1975 रुपए रेट मिल रहा था, 16 तब जो है 1600-1700 रुपए बिक रहा था, ठीक है। उसके बाद में ये गेहूं का तो ये हो गया कि राशन मिल रहा है अधिकतर आदमी को, तो उसका भरपेट तो सरकारी पेट भर रही है, तो उसे ना तो दुकान पे खरीदने जाना पड़ता है राशन। अब पहले जब खरीदने जाना पड़ता था तो जैसे एमएसपी 1975 है, बाद 2000-2200 तो पहुंचता था। आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो गेहूं की खरीद में जैसे सरकार ने गेहूं खरीदा जी और वो राशन में बांट दिया, वो चाचा कह रहे थे कि 15 किलो मिला, ये किला वो किला, आलू कहाँ बांटेगी सरकार? आलू बांटने, आलू अब उतना तो खरीद नहीं पाएगी, लेकिन मार्केट पे अंतर पड़ता है उसका, जब समर्थन। मैं वही सिस्टम समझना चाह रहा हूँ। देखिए नेता लोग मंच पे कह रहे हैं, आप कार्यकर्ता और डिफेंड कर रहे हो। आलू की अगर सरकार खरीद करेगी एमएसपी देके, तो उस आलू को खपाएगी कहाँ? खपाएगी जनता में, खपाएगी। कैसे खपाएगी? तो गेहूं तो ये है कि वहां से चला गेहूं, 15 दिन रखा रहा, ठीक है, 1 महीना रखा रहा, डिपो से राशन वाले ने 2 महीने में दे दिया। आलू तो खराब हो जाएगा ना अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं है तो। रखा तो नहीं खराब होता है साहब, पका हुआ नहीं होता। नहीं, जो कोल्ड स्टोरेज वाला है, आप कम से कम, आप कह रहे हो कि सरकार आलू खरीदे और कोल्ड स्टोरेज में रखे, और फिर बांटे कहाँ? बांटे जनता में ही। आप कह रहे हो कि राशन कार्ड पे बांटे, तमाम लेबर वर्ग है। हाँ, बताइए क्या नाम है? संतराम। आलू जो है, आलू सरकार जब खरीदेगी एमएसपी पे, तो वो क्वालिटी वाला आलू खरीदेगी, क्वालिटी वाला खरीदेगी, ठीक है। और उस आलू को स्टोर में रख करके आगे चिप्स फैक्ट्रियां हैं और तमाम कंपनियां, उनको वो देगी। मतलब आप ये कह रहे हो कि सरकार एक पार्टी बन जाएगी, अड़तियों को किनारे कर देगी। क्यों कर देगी? टोटल आलू तो खरीदने में सरकार। मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आदमी समझना चाहता है ना, तो सब सवाल पूछता है ना। ठीक है, मास्टर साहब कुछ गलत? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। गुरुजी खड़े हैं बगल में, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत हाई डेसिबल से शुरू किया था। मैं ये गंभीरता समझना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो ये कि सरकार ये कहे भाई कि हम और कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे, है ना। आप कह रहे हो आलू सरकार खरीदेगी, आलू खरीदेगी, और फिर किसको? ये सब चिप्स कंपनियों को, चिप्स कंपनी को दे देगी। और जो आलू आधारित जो प्रोडक्ट बनते हैं, आलू का पाउडर बनता है, उसमें जाएगा, उसमें बीज में जाता है। क्योंकि चूंकि ये आलू की बेल्ट है, तो हमने सोचा कि जरा, और आप लोग घोषित भाजपा समर्थक, उनका समझ लें कि आप लोगों के हिसाब से क्या मैकेनिज्म होने वाली। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी, कहाँ घर है आपका? बलनापुर, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। अच्छा, विधानसभा कौन सी लगती है? कन्नौज। अच्छा, एक बात बताइए, कोई छिबरा मऊ के आसपास का भी है क्या?
छिबरा मऊ का तो साहब नहीं होगा यहाँ पे। नहीं यहाँ पे नहीं। हम जरा ये जानना चाह रहे हैं कि जो छिबरा मऊ की विधायक हैं अर्चना पाड़े नाम है? जी राम प्रकाश त्रिपाठी की बिटिया हैं। जी जी पहले तो मंत्री थी, जी। फिर क्यों हटा दिया गया? अब ऐसा है साहब, क्षेत्र में क्या बातें चल रही हैं? क्षेत्र- प्रवक्ता वाला जवाब ना तो क्षेत्र वाला बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, सबको क्या बताएंगे? क्या क्या अर्चना पाड़े को मंत्री पद से काहे हटा दिया गया? अब कोई कारण रहा होगा, क्या कारण? संगठन जाने, सरकार जाने, इसके लिए हम क्या बता आप सकते ही हैं? तो संगठन हो, संगठन को ही प्रदेश नेतृत्व जाने, केंद्र नेतृत्व जाने। 325 विधायक थे, मंत्री तो गिने चुने होते हैं, तो सबको एडजस्टमेंट भी करना है। किसी को साल भर 2 साल रखा, उसके बाद उनको हटा के दूसरे का एडजस्टमेंट कर दिया गया। उनकी जगह पे दूसरे ब्राह्मण चेहरा के अग्नोत्री जी हैं, उधर के रामनरेश अग्नोत्री जी, उनकी जगह उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उनको हटा दिया गया था 2 साल के बाद। सबको चांस एडजस्टमेंट सबका विकास। सबको चांस दिया, सबको चांस दिया है। अच्छा, तो बाकी मंत्री तो नहीं हटाए गए? मैं इन्हीं के आप ही के मंत्री को क्यों चांस दूसरों को? वो भी तो हमारे हैं, वो रामनरेश अग्नोत्री जी, वो भी तो मेरे हैं। अच्छा, जो ब्राह्मण है वो आपके हैं? अरे सभी नहीं, सभी भाजपा के सारे मंत्री, सारे विधायक सभी हमारे सभी हैं। हमारे हैं। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य भी वो क्यों है? जो है ही नहीं मेरे यहाँ, वो थे। वो भी थे, लेकिन अब वो चले गए, अब नहीं है। चले गए तो जी जी आ जाएंगे तो फिर हो जाएंगे। नहीं, अब वो आगे नेतृत्व जाने ना, मेरा हमसे क्या मतलब है? ये तो ऐसा है, चाचा मुश्किल सवाल नेतृत्व की तरह भेज देते हैं भैया नेतृत्व। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है पार्टियों को। अच्छा, जैसे असीम अरुण है, जी। है ना? तो असीम अरुण अभी तो पुलिस अधिकारी थे, अब नेता बन गए, तो कई लोगों ने कहा कि पैराशूट प्रत्याशी हैं तो एकदम से आ नहीं, गए। पैराशूट नहीं, हमारे यहाँ ठठिया यही क्षेत्र बगल के ही में रहने 10 वाले हैं। 10 किलोमीटर दूरी पे गांव गाँव पे है, खैर नगर के पास गौरियनपुर का गाँव है, वहाँ के रहने वाले, तो हम लोगों के लोकल प्रत्याशी हैं। नौकरी करने से पहले भी वो गाँव आते थे, ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो अब चुनाव के समय हर आ गए, महीने उसके अपने पहले घर आते आते थे, हर महीने। परिवार उनका रहता है इस विधानसभा क्षेत्र में। उनके पिताजी ने विद्यालय खोल रखा है श्री राम अरुण जी ने। जी स्कूल तो उनको देखने के लिए यहाँ पर 250 बच्चों का निःशुल्क सेवा करते हैं, तो वो अक्सर महीने में एक बार आते रहते थे। एक आखिरी सवाल बताइए, जैसे पिछली बार बड़ा भाजपा का लहर था 17 में, है? पर कन्नौज सदर फिर भी हार गए, क्या वजह थी? कभी कभी वैसा हो जाता है कि कभी कुछ थोड़ी बहुत कमी प्रत्याशी के स्तर से भी रह जाती है, बनवारी उसकी वजह से। राजनीति। प्रत्याशी में नहीं कमी थी, अभी आपने कहा प्रत्याशी अरे के स्तर पे- प्रत्याशी के स्तर से, प्रत्याशी के स्तर तो बहुत ज़्यादा होता है ना। प्रत्याशी में खुद में कमी नहीं थी, उनके मैनेजमेंट करने में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। उस वजह से 2200 वोट से केवल हम लोग डिफीट खा गए थे। इस बार जो पिछले प्रत्याशी है वो लगे हैं चुनाव में या रूठे? नहीं, बैठे हैं? बिल्कुल सारे प्रत्याशी जितने भी प्रार्थी थे टिकट मांगने वाले, सभी लोग लगे। ऐसा लग रहा है बीजेपी का सतयुग यहीं आ गया है। कन्नौज के इस ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को भाजपा चाहे तो पूरे प्रदेश में भेज सकती है, ये सब ठीक कर दिया सर। आपको हर जगह लगेगा ऐसा ही। अगर इसको तो उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे। कुछ काम नहीं करवाया अखिलेश ने? हैं? अखिलेश का गढ़ था बाबा आजम जमाने में। बाबा आजम के जमाने में कि आदम के जमाने में? आजम के जमाने में। आजम भी है, अब नहीं है। आजम का जमाना था कि आदम का जमाना? आजम का जमाना। आजम का जमाना। अब नहीं है अखिलेश का गढ़। अच्छा, क्या वजह थी पहले गढ़ होने की? क्या नाम है आपका? जी अंकित राजपूत। अंकित राजपूत, हाँ। जी पहले ये अखिलेश का गढ़ क्यों था? एक बार निर्विरोध भी जीत गई थी डिम्पल। पहले अब जनता जागरूक हो चुकी क्या है। नाम है आपका? अमित राजपूत सर। हाँ, पहले क्या था? पहले कोई आदमी शिक्षित ही नहीं था, बाहर ही नहीं निकलता था। इतना डर था, इतनी गुंडागर्दी थी। अभी क्या है, अभी हम जा रहे, कोई आ जाए नहीं आएगा। अभी वो चीज़ नहीं है, इस सरकार में बहुत अच्छा है। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म। पहले हम घर से नहीं निकलते थे, वो आए कि हाँ वोट देना भैया दे देंगे। खौफ था। खौफ। किसका खौफ था? अब यही गुंडा, अब किसका नाम स्पष्ट कर दें आपके सामने? अभी हम नाम स्पष्ट कर देंगे, आगे हमको घेर लेंगे। तो अभी तो आपने कहा खौफ खत्म हो गया। अब सर नाम नहीं बोलना है अभी। वही चीज है। है कृष्ण बाबू? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी चली है, अभी हम घर में थे, वोट देना है तो देना ही है। अभी सरकार ने जो भी गतिविधियां चालू की हैं, हमारी माताएं बहनें सभी सुरक्षित हैं। अरे सर, नवाब सिंह के वजह से यहाँ पे सबका डर था बस। नवाब सिंह जी। ये कौन है? नवाब सिंह कन्नौज। नवाब सिंह नवाब कन्नौज। सिंह क्या नाम यादव। है आपका? रमाकांत हाँ, नवाब सिंह यादव कन्नौज का डर था। जी। कौन है ये खलीफा नवाब सिंह, बताइए? ये अखिलेश के खलीफा हैं सर। अखिलेश के जी। खलीफा। इनका क्या डर था, क्या करते? अरे उनका डर बहुत कुछ था साहब,
यहाँ पे थाने में अगर किसी के साथ झगड़ा होता तो वो फटाफट उनका कुछ नहीं होता। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती मानिए आप। नवाब सिंह की वजह से। हाँ, और कन्नौज का इसलिए गढ़ था क्योंकि वो बिजली कटाकर चुनाव जीत लेते थे। बिजली कटाकर और कैसे जरा समझाओ? और अंधेरे में वोट डराकर, और सांसद 2014 में सांसद सुब्रत पाठक को 50,000 वोटों से जीत मिल गई थी और बिजली कटाकर हरवा दिया गया था। इसी कारण। और हमारे नाम क्या आपका? रामजी द्विवेदी। हाँ, तो आपको लग रहा है बिजली कटवा? हाँ, और सपा के लोगों ने साढ़ दिल दिए हैं। सपा के लोगों ने साढ़ दिल दिए हैं कि योगी जी की सरकार चली जाए और बदनाम हो योगी जी। सपा के लोगों ने ढीली, और सपा के ही प्रधान हैं जिन्होंने साढ़ ढीले हैं। गौशाला उन्हीं के कारोबार में। जमनियापुरा वहाँ, अब मेरे भदौसी में तो आए नहीं गौशाला, इसीलिए। और आप कह रहे हैं कि जो सपा के प्रधान हैं उन्होंने गौशाला से सांड ढील दिए? हाँ, कि योगी जी यहाँ से हटें और हम राज चलाएं, और रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी। अब मेरे मामा सपाई के सरकार में पकड़ कर ली गई थी, मार दिए गए थे। अब मेरे मामा को सपा सरकार जीवित करेगी क्या? और रही योगी सरकार की, योगी सरकार ने विकास ही किया। क्या विकास किया? कि किसान से लेके और मतलब बोल दीजिए यार, तुम कमाल है यार। आप लोगों के पास इतना समय होता है, एक सेकंड, अपने कार्यकर्ताओं को सिखाने का, वोटरों सिखाने का, पर इतना तो रखिए ना। मैं बात कर रहा हूँ ना बिल्कुल अनइंटरप्टेड। अभी आपके पास था तब आप बोल रहे थे, मैंने नहीं रोका। सुनने तो दीजिए वोटर को। विद्यालय में अच्छे अच्छे शिक्षक लाए, और पहले अखिलेश सरकार में ओलम ही टीचर नहीं जानते थे, तो हमें लोगों ने ना। सही बात है सर, सही बात है। ओलम मतलब छोटा बड़ा को ओलम बोलते हैं। हाँ, सही बात। 5 में पढ़ा हुआ, क्या नाम है चाचा? अवधेश कुमार तिवारी। अच्छा, हाँ बोलिए। 5 में पढ़ा हुआ व्यक्ति टीचर था उस जमाने में। अब वो बोलते हैं, वही संविदा वाले बैठे हैं, बोलेंगे वो सरकार अगर आ गई तो हम लोग हट जाएंगे। ये नवाब सिंह यादव और मेरे आप भदौसी में जाइए कि 90% लोगों को राशन नहीं मिलता था, 10 लोगों को राशन मिलता था। और मेरे गांव में 3 मुसलमानों को ट्रैक्टर आए और कोई बिरादरी को नहीं मिला, 1.5 लाख छूटों को। और हमें लोगों को मिलता, मेरे बिरादरी में किसी को मिलता तो उनका नाम लेते। और 1952 में कई पंडित बहुत मारे गए। 1992 में मुलायम सिंह ने मरवा दी थी, गोली चलवाई थी, जिन्हें कितने हिंदू मुस्लिम मारे गए। उनके मुख से जीवा से निकल रहा था जय श्री राम, तब नहीं मारे गए थे। अब विकास दुबे खत्म हो गई के वजह से पंडित मारे गए। और यहाँ से बिखरू से संतोष शुक्ला जब मार दे गए थे, भाजपा की छवि बेकार कर दे, तब मार दे। तब गुंडा राज, एक वजह से गुंडा राज भाव, और सब अपने राज चलाओ थे, ईवीएम खराब कर रहे थे। अब कहाँ ईवीएम खराब हो रहा है? कहीं नहीं। और जो झूठ कह रहे हैं वो गौशाला सफाई के लोग जानवर ढील रहे हैं और घूस देते अभी भी कि अगर मेरी सरकार बने तुम्हें मारिए, मारे सपा के लोग और यादव लोग जो उनके हैं यहाँ के लोग। क्या बोल रहे थे आप नवाब सिंह यादव का? सर नवाब सिंह यादव का यही है कि वो यहाँ से बहुत काफ़ी लोगों को डर था उनका। जैसे किसी के साथ झगड़ा हुआ यादव के साथ, तो अगर उनका फ़ोन आ जाता तो हम मेरे लोगों को कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो वो कोई पार्टी पदाधिकारी विधायक वगैरह थे? हाँ साहब, मिनी मुख्यमंत्री आप समझिए उन्हें। जी जी, कन्नौज के मिनी मुख्यमंत्री। जी जी, मुख्यमंत्री थे जी। हमें तो सब पता है चाचा, लेकिन हम जनता से सुनेंगे। हम अपने मन से क्यों बताएं? हैं, हमें तो ये भी पता है कि वो छात्र संघ की अध्यक्षी लड़े। हमें तो ये भी पता है कि डिम्पल यादव जब निर्विरोध हुई तो इसीलिए सफाया हुआ। और सपा में क्या है, इसीलिए 15 साल हुए यहाँ पर अनिल दोहरे यहाँ पर आए ना इस गांव भदौसी गांव में कि देखने जनता कैसी है। अब आ रहे के वोट देना, वो दे तुम्हारी सहायता की, कुछ भी नहीं सहायता की। और जो भी विकास किया बस अपने मतलब उसमें पार्टी में किया, बस बात ये बात है साहब। और हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं असीम अरुण जी, वो जब उनका नामांकन फाइनल नहीं हुआ तो वो प्रत्याशी बने भी नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे एक खैर नगर में गौशाला बनी हुई है और वो निर्माणाधीन है अभी पे। तो उनको जानकारी हुई यहाँ पे गौशाला बन रही है, तो उन्होंने कन्नौज डीएम और तिरवा जो क्या नाम चेयरमैन है इनके गुप्ता जी के अंडर में वो आती थी, उनसे बात करके और अगले दिन सुबह वहाँ पे चालू करवाए और 300 जानवर बंद करवाए उसी गौशाला में। और अभी भी वो गौशाला निर्माणाधीन है, पर हमारे असीम अरुण जी ने वो काम चालू करवा के 300 जानवर बंद करवाए। ये हमारे लिए सराहनीय काम है। सपा के लोगों को जो सपा के नेता हैं और उन्हें भट्टा कोल्ड भी खुले हैं उनके, और जो भाजपा का नेता उनके पास जो चबन्नी नहीं, जो था पहले वही अब भी है।
और सपा के लोगों के मिल खुले हैं, भट्टे खुले हैं, पंप खुले हैं, सफाई वाले देते हैं। और अच्छा ये बताइए, जैसे दो पार्टियों की हम लोग बात कर रहे हैं, भाजपा बसपा का क्या हिसाब किताब है? भाजपा का यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले सम्मान हम लोगों को दे दिया था कि तिलक तलवार और तराजू उनके मारो जूता चार, तभी आएंगे नहीं तो क्यों भाजपा आएंगे? जब हाँ अपने बहादुरपुर में अपने जिले में हाथी बनवाई दो, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति तुड़वा कर हाथी बनवा रहे, तो उनकी सरकार आएगी वापस। हरजन लगवाए, नेक भी वो गुनाह कर रहा, मेरे ऊपर हरजन लग रहा, और हम गलती ना करे हुए हमारे झापड़ मारे हैं और रिपोर्ट उनकी लिखी जा रही, तो भाजपा का गट्टा आएगी। बसपा है? हाँ बसपा ही बोल रहे हो ना तुम? हाँ। क्योंकि सुनाई भाजपा दे रहा है। हाँ बीएसपी है? हाँ रही है थोड़ा क्या बोलने में बीएसपी बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? मायावती की पार्टी। मायावती की पार्टी। हाँ, मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये आप लोग बातचीत देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को समझना हो कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था क्या है, तो वो हम जब क्या हाल है यूपी की यात्रा पर निकले थे, हम भी अब नेताओं की तरह खूब यात्रा करने लगे हैं, हैं दीक्षित जी? जी जी जी। तो तब हमने आपको दिखाया था, अमितेश जी, ये हम इंश्योर करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को ये जानना हो कि कोल्ड बड़ा ठंड लगता है अंदर, तो हैं हम पहली बार गए थे, हम बड़ा बचपन से देखते थे कोल्ड स्टोरेज, बहुत ठंड भीतर लग रहा था, कपकपा गए थे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके। अगर आप इस तरह की और भी बातचीत सुनना चाहते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी, किसानों से भी। धनिया कहाँ गई? धनिया धनिया है। धनिया है। और इस तरह की आप हंसी ठिठोली जीवंत बातचीत देखना चाहते हैं तो देखिए लल्लन टॉप को, क्योंकि लल्लन टॉप ज़मीन पर जाएगा, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी बात करेगा, ठीक है ना चाचा? ठीक है। हाँ, लोगों से भी बात करेगा, ताकि ये जो लोकतंत्र है जिसे हम नागरिक शास्त्र की किताबों में पढ़ते रहते हैं, ये अपने असल स्वरूप में कैसा दिखता है ये आप तक आता रहे। और इस कारवां के हम अकेले सिपहसालार नहीं हैं, हमारे साथी सिद्धांत, सौरभ और सोनल भी। क्या सुंदर संयोग है, सबके नाम सासे हैं। तो सिद्धांत कुंभ राशि, अरे ये देखो, पतरा वतरा भी देखते हो क्या? नहीं सही से बता दो। मेरी राशि यही है ना, इसलिए। तुम्हारी राशि है? कुंभ राशि है। क्या कुंभ राशि वालों का समय कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। बहुत अच्छा चल रहा है। कुंभ राशि वालों का बड़ा गोल फिर होता है माहौल। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। हाँ। और घड़े के अंदर क्या किसी को भी नहीं पता, ये होता है कुंभ राशि का। क्या बात है। तो मैं कितना अद्भुत ज्ञान लेकर जा रहा हूँ यहाँ से, और आखिरी में कुंभ राशि का ज्ञान मिला। ऐसी विद्वानों की नगरी कन्नौज को मेरा बारंबार प्रणाम है। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि इतिहास के एक लंबे कार्यकाल में इसी कन्नौज पर कब्जे के लिए अलग अलग राजवंश जूझते थे। फिलहाल वोट के लिए जूझ रहे हैं। वोटर का रुझान जानने के लिए हमारी ये यात्रा चलती रहेगी। इस बातचीत से आपने अपने हिस्से के जो निष्कर्ष निकाले हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें लल्लन टॉप, और पर्दे के पीछे के वीडियो देखने हो तो लल्लन टॉप यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये लल्लन टॉप का नया चैनल है जहाँ पर आपको इन सारी बातचीतों से हम रिपोर्टर्स ने क्या सीखा वो हम अलग से बताया करेंगे। शुक्रिया।